Welcome traders. I hope you are doing great with your life and with your trades and आपकी trading मस्त चल रही होगी. So, little bit of update regarding yesterday trades. कल मैंने एक trade ले लिया था Dow Jones में long की position create की थी मैंने. I will share that in the Dow Jones analysis. So yeah, that was a little bit updated regarding my trades and उसमें मेरे को 1:2.9 risk to reward ratio मिला. And yeah, that was it. Let's start the session. इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है माइक में. आई डोंट नो कि इसमें पहले हम जो डॉलर इंडेक्स में एनालिसिस करेंगे कि क्या मूव अभी चल रहा है. सो आई वाज टेलिंग कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड आई एम सीइंग देन कि ये वाईसी जो है कहीं कहीं पे वॉइस ही नहीं आता. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग विद दिस एंड वो दिक्कत आती है थोड़ा, तो उसकी वजह से जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे डिस्टर्ब होता हूँ मैं कि ये क्यों होता है. और उसको देखता मैं, लेकिन टाइम ही नहीं है उतना कि इसको चेक करूँ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम. बट एनीवेज, मैं सुबह इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अभी बज रहे 8 और क्योंकि दिन में थोड़ा काम है उसको फिनिश करके रात को ट्रेड क्या करेंगे. ओके, इसके लिए ये अपडेट है. तो कंसोलिडेशन में था ऑलरेडी. दिस डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग के बाद फिर से आप जैसे इस लेवल को रीटेस्ट किया, बूम नीचे आ गया. ओके, लेकिन फिर से ऊपर चला गया. तो यहाँ पे एक टाइप सा बन रहा है. इफ दिस लेवल डिड नॉट ब्रेक इट आउट, देन थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद अगर ये कंटिन्यूसली, देन डॉलर इंडेक्स जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा. अगर नहीं, अदरवाइज इसको ये ऑलरेडी ब्रेक करके फिर इनका एसएल करने जाएगा. ओके, ये है अभी डॉलर इंडेक्स का मूव. तो एनीवेज, इट्स अ लिटिल बिट, ये कब यूज में आता है जब आप ट्रेड करोगे इसमें गोल्ड में. आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन दिस, क्योंकि अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो डॉलर इंडेक्स का मूव जरूर मद्देनजर रखते हुए ट्रेड किया करो, बिकॉज वो आपको एक और कंफर्मेशन देगा. ओके, विदाउट एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू दैट गोल्ड. एंड गोल्ड कल ट्रेंड में ये अप ट्रेंड था लाइक दिस. हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होते अच्छा सा स्कैप मिलता आपको अगर आपने ये वाला मूव पकड़ा हुआ. ओके, बट मैं ज़्यादातर डाउ जोन्स में ही ट्रेड करता हूँ, बट एनालिसिस में आपके लिए लाता हूँ क्योंकि गोल्ड में एंड सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर ट्रेडिंग इन द गोल्ड. बट इट्स अप ट्रेंड. तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ ब्रेकेज आ रहा है यहाँ पे. अगर ये 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इनको मैं इन मार्क को मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ. ओके, इसको भी क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम. ओके, यहाँ पर एक सप्लाई एरिया आ रहा है तो हम यहाँ पे टांग देंगे. ओके, ये अप ट्रेंड में था लाइक दिस. ये ब्रेकआउट हो चुका है दिस लेवल एंड यहाँ पे भी ये वो काइंड ऑफ डाउन मूव स्टार्ट हो चुका है किसमें, गोल्ड में. ओके, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ इन द गोल्ड. ये 50 मिनट टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स. ओके, सो you can wait for the breakout of this trend this जो सपोर्ट था जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है. अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है लेकिन फिर से ऊपर चला गया. You have to wait for the price to come below this level with the Marubozu type या strong candle नीचे आनी चाहिए. Then you can expect this one first target. अगर होल्ड कर सकते हो, पुल बैक लेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा. ओके, इट्स क्योंकि ये डाउन मूव
स्टार्ट हो चुका है किसमें, गोल्ड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग के लिए भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस एरियाज आ रहे हैं इनको ब्रेक करना ज़रूरी है पहले। यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ these levels। यहाँ पे प्राइस है, ब्रेकआउट आएगा, आफ्टर रीटेस्टिंग दिस लेवल यू कैन गो फॉर द लॉन्ग और आपका टारगेट ये रहा। Okay, so it's all about the gold analysis for the day, and let's see that what are the opportunities we are getting today in the gold, and and you will be profitable, believe me. But only the thing is कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है देन आपको प्रॉफिटेबल होने में कोई नहीं रोक सकता। बट दैट वाज इट इन द गोल्ड, एंड मिलता हूं मैं आपसे इन द टेक्निकल न्यूज़ ऑफ द डाउ जोन्स।